बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2025-26 के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिए 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। और कैटेगरी 4 हैं, लेकिन एक कैटेगरी में गुज़िश्ता 2 साल में पहले शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और रिजवान थे। फिर गुज़िश्ता साल शाहीन आफरीदी जो है वो ए से बी में आए, लेकिन रिजवान और बाबर मौजूद रहे। लेकिन इस साल जो कि एक माहिदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान के इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल से जो रेवेन्यू आता है उसका कुछ हिस्सा खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करके उनको दिया जाएगा। ये उसका तीसरा और आखिरी साल है। 2023 वर्ल्ड कप जो कि भारत में मुनक़्क़िद हुआ था, वहाँ जाने से पहले खिलाड़ी और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक डेडलॉक पैदा हुआ था और उसके बाद ये तय हुआ था। लेकिन अब हुआ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है उसमें एक कैटेगरी है, लेकिन एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी नहीं है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि परफॉर्मेंस आपकी है नहीं ऐसी, तो फिर आप कैसे रख सकते हैं। सीधा चलते हैं इस्लामाबाद, जहां वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेस्ट टीम के साबिक कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। बड़ी गहरी निगाह है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। ये बड़ा सवाल है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ जा रही है कि एक कैटेगरी में कोई खिलाड़ी है ही नहीं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर प्लेयर एसोसिएशन है और वो क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बात करती हैं, खिलाड़ियों के मामलात को तय करती हैं। लेकिन वहाँ पर जो मामलात होते हैं, मैं गहराई में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन जो कुछ 2023 वर्ल्ड कप से पहले हुआ, अगर मैं ये कहूँ ये उसका शाखसाना है, परफॉर्मेंस के बुनियाद पर आपको अकोमोडेट किया गया, परफॉर्मेंस नहीं रही तो फिर आप बनते नहीं हैं एक कैटेगरी में, तो फिर इतना शोर क्यों हो रहा है? नहीं, शोर प्लेयर नहीं उठाएगा, प्लेयर मैं और आप, शोर मैं और आप करेंगे। वजह ये है कि प्लेयर्स को उनका हक मिलना चाहिए, ठीक है। और परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो आईसीसी से अपना रिकॉर्ड कम नहीं किया ना इन्होंने। वो देखें, इसमें थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान ले रहा है 16.5 मिलियन ले रहा है। ये 21 से 25 या 23 का साइकिल था या 25 का, ठीक है। पाकिस्तान 38 मिलियन ले रहा है। अदर वे राउंड हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ख़राब है, पाकिस्तान की खुदा न खास्ता ख़राब होती है 27 के साइकिल के बाद, वो अदर वे राउंड हो सकता है। अफगानिस्तान हमारी जगह आ जाए और हम अफगानिस्तान की जगह चले जाएं। ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। लेकिन अभी तो पाकिस्तान को उसी के मुताबिक पैसे मिल रहे हैं। आपकी जो रेवेन्यू है वो अच्छा है और आ रहा है और आना भी चाहिए, हमारी दुआ है। तो प्लेयर्स को जब आपको इस तरह से आप करेंगे, ये 2 प्लेयर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के सेटअप की बात। सेटअप की बात ये है कि आपके पास प्लेयर नहीं आ रहा। आप इन्वेस्टमेंट कितनी हैवी कर चुके हैं। हमारे पास चैंपियंस कप हो गया, उसमें 5 मेंटोर्स ले लिए, आपने पैसा कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया। और आज आप साबित कर रहे हो 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद कि वी आर फेल्ड मैनेजमेंट, फेल्ड सिलेक्शन कमेटी, फेल्ड प्लेयर। तो ये साबित किया है कि हमने जो पिछला जो बोया था वो हम काट रहे हैं। तो ए कैटेगरी का कोई प्लेयर नहीं, इसका मतलब है कि डी में तो एक भी नहीं होगा ना। जब आपके पास टॉप लेवल पे प्लेयर नहीं है तो नीचे तो बिल्कुल ही स्थान पूरा ही होगा। अब डी कैटेगरी के प्लेयर उठा के देखें, वो बांटे गए। उसमें कुछ प्लेयर जो चांद मसूद और अहमद दानियाल बराबर नहीं हो सकते। एक के 12 साल इंटरनेशनल क्रिकेट का है। राशिद लतीफ़ साहब, ये बिल्कुल आपने बजा फरमाया और बिल्कुल शान मसूद और अहमद दानियाल में फ़र्क है। और वो एक टेस्ट टीम का कैप्टन है और एक अभी वाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट में 9 वारिद है। मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मुझे ये भी ज़रा बता दीजिए आप कि ये परफॉर्मेंस बेस है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का। आप परफॉर्म करेंगे तो एक कैटेगरी में है। क्यों बाबर आजम और रिजवान एक कैटेगरी में थे? इसलिए कि वो तीनों फॉर्मेट के लिए लाजिम और मलजूम थे। अब वो आपकी T20 टीम का हिस्सा नहीं है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि खिलाड़ियों को जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का रेवेन्यू है उसमें से हिस्सा मिलना चाहिए, अगर इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल कम नहीं कर रहा। लेकिन एक फार्मूला तो माने ना सर, आप जब आईसीसी की रैंकिंग की बात करते हैं, बाबर आजम थे, रिजवान थे, अब नहीं है, टॉप कैटेगरी में नहीं है, तो क्या ये उन खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होती जिनकी अभी आप बात कर रहे थे कि बाबर आजम और रिजवान तीनों फॉर्मेट में है नहीं, टीम में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा? तो ये तो क्रिकेट बोर्ड खुद फंस जाता। नहीं, 2 प्लेयर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरे सेटअप की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने चैंपियंस कप से लेके जो मेंटोर थे उन तक की मैं बात ले गया। जी सर। और यहाँ पे बात मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, वो है कि एक कैटेगरी का हमारे पास प्लेयर नहीं है। अफसोसनाक है इस मुल्क के लिए, अफसोसनाक है। तो डी कैटेगरी कैसे बन गई? डी कैटेगरी कैसे बन गई? वो तो ई और एफ हो जाता है। वजह फरमा रहे ये वजह यही है कि हमारे पास प्लेयर नहीं है।
अब आती है बी कैटेगरी में। आपने नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। राशिद लतीफ़ साहब, मुझे ये बताइए, चलें ठीक हो गया, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट की तनज़्ज़ुली है। मैं अपनी बात खत्म करके आगे बढ़ूंगा। जी जी। देखिए, मुझे आप साबित कर दें कि फ़खर जमान को बी कैप में कैसे लाके खड़ा कर दिया। आप मुझे समझा दें कि हसन अली बी में कैसे आ जाता है। आप मुझे एक समझा दें कि शादाब खान बी में कैसे आ जाता है। आप मुझे समझा दें कि सऊद शकील सी में कैसे आ जाता है। आप मुझे समझा दें शान मसूद डी में कैसे आ जाता है। 5 की मैंने बात की है, मैं तो बाकी पे आ ही नहीं रहा ना। ये सरासर नाइंसाफी है, ये देखना चाहिए, चेयरमैन साहब को देखना चाहिए। यही तो होता है लास्ट 4-5 ईयर से, यही तो होता है जिसकी वजह से क्रिकेट हमारी यहाँ तक पहुंची है। मेंटोर किधर है? 5 अच्छा पैसा दिया, हम लोग खुशी होती है। हमने यही नहीं बोला कितना पैसा दे रहे हो, वो है कहाँ, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया। आपकी जो टीम गई थी किंग्समैन शिकागो से हार गई। राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं बड़ा होमवर्क करके आते हैं, और उनकी आवाज़, उनके आदाद शुमार और उनकी गुफ्तगू में जुमलों का चुनाव इस बात का खुलासा कर रहा है। तो ये जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद, अगर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक कैटेगरी है लेकिन उसमें कोई खिलाड़ी नहीं है, इस पर ज़रा राशिद लतीफ़ साहब के सामने तफसील के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने 17 अरकान पर मुश्तमिल उन 2 टीमों का ऐलान कर दिया है जो 2 मुख्तलिफ टूर्नामेंट में शिरकत करेंगे। टीम एक है, टूर्नामेंट 2 हैं। और दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए सूर्या कुमार यादव की क़यादत में अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गुल की T20 टीम में वापसी हुई है। टीम में जनाब 3 स्पिनर को रखा गया है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल। और फास्ट बॉलिंग के शोबे में 5 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, जिनमें शुभमन दुबे और हार्दिक पांड्या 2 ऑलराउंडर हैं, जबकि बुमराह, अर्शदीप सिंह और हरतीश राणा जो हैं ये फास्ट बॉलिंग में किरदार अदा करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब की तरफ चलते हैं। राशिद लतीफ़ साहब, पहले टीम इंडिया के हवाले से ही बात कर लेते हैं। इसी साल उन्होंने UAE में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का टाइटल जीता, और मोस्ट प्रॉबेबली अब वो जितने भी मैच हैं एशिया कप के, वो दुबई ही में खेलेंगे। किस तरह देख रहे हैं आप उनके स्क्वाड को? देखिए, उनका सबसे मुश्किल जो स्क्वाड बनाने का होता है वो T20 होता है। विराट कोहली अभी गए हैं, साथ में जडेजा चले गए और रोहित शर्मा। उसके बावजूद भी अभी जायसवाल इस टीम में आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो लेकिन जो भी टीम बनाई है इन्होंने, बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड टीम लग रही है। 3 स्पिनर हैं और 2 ऑलराउंडर जो इनके पास खेलते हैं आके, वो उसी तरह से बनाए हुए हैं। बाकी जसप्रीत बुमराह मेन किरदार अदा करते हैं इनके फास्ट बॉलिंग में। अर्शदीप सिंह है और हर्षित राणा, 3 पेसर्स को लिया। कुलदीप यादव है इनके पास। इन्होंने वाशिंगटन सुंदर को भी नहीं रखा हुआ, हालांकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। इनके पास स्पिन अटैक अक्षर पटेल भी है। टीम अच्छी लग रही है यहाँ पे, क्योंकि दुबई में ये ज़्यादातर बेस करते हैं स्पिनर्स पे, और अपने ऑलराउंडर जो है, बैटिंग ऑलराउंडर इनके पास मौजूद है। अच्छा, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जायसवाल की बात की, जिन्होंने बड़ा अच्छा इंग्लैंड का दौरा किया, उनको टीम में ना रखने की एक बुनियादी वजह जो बाज़ाहिर नज़र आ रही है वो यही है कि टीम में लगभग साल के बाद जो है वो टेस्ट टीम के कैप्टन शुभमन गिल की वापसी हो रही है। इंग्लैंड के दौरे में उन्होंने 4 से ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर की, और बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर टेस्ट मैच में दोनों इनिंग में वो सेंचुरियाँ बनाने में कामयाब रहे। शायद जायसवाल को टीम में ला लेने की एक बुनियादी वजह यह है कि गिल होंगे तो वो प्लेइंग 11 में होंगे, बाहर नहीं बैठेंगे। हाँ, नहीं, उनके पास ये फ्यूचर का कैप्टन देख रहे हैं दोनों फॉर्मेट में। मेरे ख्याल से वो देखना चाह रहे थे, क्योंकि अभी जो कैप्टन है शायद आगे जाके ना हो, तो मे भी वो देख रहे होंगे। और फिर इनके पास सैमसन है जो विकेट कीपर भी है, वो भी ओपन करते हैं। तो तिलक वर्मा है, वो भी ओपनर है। तो शर्मा, वो भी ओपनर है। तो उसमें जगह बनती नहीं है। तो शर्मा की बैटिंग देखें और तिलक वर्मा की देखें तो इनकी तो बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, मिडिल में भी खेल लेते हैं। तो इसकी वजह से शायद जायसवाल की जगह नहीं बन रही। और लास्ट टाइम भी चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे वो, वनडे में उनकी जगह किसी और को लिया, बल्कि चक्रवर्ती उनकी जगह आ गए थे, तो उनकी जगह बन नहीं पा रही। तो उनके पास इतना एक टैलेंट है, इतने ज़्यादा प्लेयर्स आ गए हैं कि उनके जो टेस्ट के बेस्ट ओपनर हैं प्लेयर्स में से जो आते हैं, उनकी जगह नहीं बनती है। ठीक हो गया, तो अब आ जाते हैं राशिद लतीफ़ साहब ज़रा टीम पाकिस्तान की तरफ। संडे को टीम का अनाउंसमेंट हुआ, 17 रुकनी टीम है, सलमान अली आगा टीम को लीड कर रहे हैं। और टीम को आप किस तरह देख रहे हैं? एशिया कप से पहले
पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और यूएई के साथ 3 मुल्की टूर्नामेंट खेलना है, और अगर पाकिस्तान इस टूर्नामेंट की ट्रॉफ़ी को उठाने में कामयाब रहा तो एक तवज्जो के साथ, एक इन्हिमाक के साथ, एक जज्बे के साथ, एक तवानाई के साथ हम एशिया कप में एंट्री देंगे। देखिए, एशिया कप से मुश्किल हमारी ये ट्रायंगुलर सीरीज लग रही है, क्योंकि ये शारजा में है। यहाँ पे यूएई का होम ग्राउंड है, ये अफगानिस्तान का होम ग्राउंड रहा है और अभी भी होगा। यहाँ पे स्पिन जो बॉलर होते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो अगर अफगानिस्तान से मुकाबले हैं उसमें गजनफर वापस आए हैं, राशिद खान वापस आए हैं, नबी इनके पास है, नूर है, उनके जो अटैक है ना बहुत अच्छा है। वो पाकिस्तान को 2-1 हरा चुके हैं वो लास्ट टाइम जब शादाब कप्तान गए थे। यूएई के भी मोहम्मद वसीम है, बहुत अच्छा खेलते हैं, और वो आजकल आज कीनिया से भी शायद उनका कहीं मैच हो रहा था या कल हो रहा था, तो वो वहाँ पे न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है उन्होंने, और वहाँ पे भी बांग्लादेश को भी 2 महीने पहले हराया है। तो हमें लाइट नहीं लेना, ये हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। अगर हम यहाँ से जीतते हैं तो एशिया कप के लिए ज़्यादा बेहतर अच्छी पिचेज होंगी। हमारी टीम ठीक है, यहाँ पे अच्छा खेलना चाहिए हमें, और स्पिनर दोनों खेलने चाहिए। प्लेइंग 11 बहुत डिपेंड करती है, जैसे हम बोलते थे कि सुफियान को भी खिलाएं, अबरार को भी खिलाएं, लेकिन हमने खिलाया नहीं। लेकिन शायद यहाँ पे यूएई में, शारजा में तो डेफिनेटली खिलाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे भी दुबई में भी अगर मैचेस है हमें दोनों स्पिनर्स पे जाना पड़ेगा। तो राशिद लतीफ़ साहब, हमने चाहे बांग्लादेश की सीरीज़, चाहे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ हो, कभी हम सुफियान मुकीम को खिलाते हैं, कभी हम अबरार को खिलाते हैं। आपको लगता है कि क्योंकि मीडिया में भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अब पाकिस्तान का फार्मूला ये होना चाहिए कि दोनों के साथ हमको मैदान में उतरना चाहिए, आपको लगता है कि हम ट्राई सीरीज़ या एशिया कप में अबरार और सुफियान के साथ मैदान में उतरेंगे? ये अच्छा मौका मिल गया कि हमारे पहले जो मैचेस हैं अफगानिस्तान यूएई से, यहाँ पे हम ट्राई करके देख लें। अगर तो सक्सेस मिलती है तो फिर कंटिन्यू कर लेते हैं। ये उन दोनों को भी पार्टनरशिप हो जाएगी, कौन कौन से ओवर करते हैं, किस तरह से बॉलिंग की जाती है, तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर हम खिलाते नहीं एक को, फिर हम बड़े टूर्नामेंट में चले जाते हैं तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, या 2 बॉलर से चलना चाहिए हमें स्पिनर स्पेशली। हालांकि वहाँ पास हैं, सलमान अली आगा भी बॉल कर लेते हैं, तो वो भी करते हैं, मोहम्मद नवाज भी बॉलिंग कर लेते हैं, और साइम अयूब भी कर लेते हैं बॉलिंग। लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो स्पेशलिस्ट बॉलर की, अगर एक फ्लॉप भी हो जाए ना, दूसरा कवर कर ले, तो मेरे ख्याल से दोनों को खिलाना चाहिए। अच्छा, मौजूदा बैटिंग लाइनअप के बारे में आप क्या कहेंगे? इस वक्त अगर कोई उभर कर सामने आया है अपनी कारकर्दगी के साथ, अपनी तवानाई के साथ, अपनी हिटिंग के साथ, तो वो किसी शक व शुबे के बगैर साहबजादा फरहान है, और 6 मैच आपने उनको खिलाए हैं, 3 मैचों में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, साहबजादा ने बहुत सी बैटिंग की है, साथ में हसन नवाज बहुत इंप्रेसिव रहा है। जहाँ पाकिस्तान को मुश्किलात, वहाँ पे उन्होंने रन किए और तेज किए। तो साहबजादा ऊपर से जब चलते हैं तो मैन ऑफ द मैच ही होते हैं। 3 मैचेस में शायद वो मैन ऑफ द मैच हुए, 50 करते हैं, 80 तक चले जाते हैं। ये अच्छा साइन है हमारे पास। फ़खर अगर खेलते हैं, फिट है, वो डेंजरस प्लेयर है हमारे पास। हारिस नहीं चल रहे हमारे पास, हारिस अब नंबर हमें कप्तान को खुद सेट करना पड़ेगा, वो कहाँ पे आए या तो वो इतने नीचे चले जाते हैं, बैटिंग ही नहीं आती, या बीच में उनका नंबर नहीं है। T20 में अगर वो खेल रहे हैं, या तो फिर ऊपर ही आ जाए, 3 नंबर पे ही आ जाए, 4 नंबर पे स्टॉप कर जाते हैं, तो दूसरा आउट हो जाता है, फिर हसन आके तेज खेलता है तो मैच को करीब लेके जाता है। ये नंबर का ही गेम है T20 में। तो हमारे जितने अच्छे जो प्लेयर हैं, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, उनको ऊपर खिलाया है। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, आपने बांग्लादेश की सीरीज़ देखी, आपने वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ देखी, जो टीम मैनेजमेंट का नज़रिया नज़र आ रहा है, सोच नज़र आ रही है कि उन्होंने खिलाड़ियों को ट्राई किया, कहीं उन्होंने शाहीन को बाहर बिठाया, कहीं उन्होंने सुफियान को बाहर बिठाया, कहीं उन्होंने अबरार को बाहर बिठाया, कहीं उन्होंने फ़खर को बाहर बिठाया। लेकिन अब ये मेक और ब्रेक वाले इवेंट हैं, ट्राई सीरीज़ हो गई, एशिया कप हो गई, आपको लगता है कि इसी सोच के साथ मैनेजमेंट आपको खेलती हुई दिखाई दे रही है, या आपको लगता है नहीं इस बार हम चेंज करेंगे? मेरे ख्याल से मैं शाहीन को बहुत खिलाया है, T20 में बहुत एक्सपेंसिव रहे हैं, अभी आपने हाल ही में देखा। लेकिन सलमान मिर्ज़ा का लगता नहीं है कि वो इतने इम्प्रेसिव होंगे, लेकिन उनकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। अगर बांग्लादेश में देखा, शारजा की पिचेस भी थोड़ा तंग करेंगी, वो ग्रिप करती है बॉल, वहाँ पे थोड़ा वो कटर मारते हैं, कोई स्लो करते हैं, कोई यॉर्कर भी करते हैं, तो वो एक ऐसा फैक्टर है। जिस तरह हम सुफियान या अबरार की बात कर रहे हैं, उनको भी शुरू के मैचेस खिलाने चाहिए कि बड़े मैच में जब आए तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अगर बिठा रहे हैं, हम हारिस को अगर हम बिठा देंगे या शाहीन को, तो एक बॉलर ऐसा है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, तो ये मौका अच्छा है इनको खिलाने के लिए। तो ये आपको प्लेइंग 11 में तो मोहम्मद नवाज नज़र आ रहे हैं, आपको लगता है कि हम इस फॉर्मेशन के साथ जाएंगे कि नवाज हो गए और उसके साथ सुफियान मुकीम एन अबरार?
इसमें तो देखिए सुफियान की जगह उस वक्त या अबरार की जगह उस वक्त बनती है जब ये फ़हीम अशरफ को प्लेइंग 11 में लेके नहीं आए। जब फ़हीम अशरफ अगर प्लेइंग 11 में आ जाते हैं या साथ में हुसैन तलत अगर प्लेइंग 11 में आ जाते हैं, क्योंकि डिफरेंट मौक़ों पे साथ खेलें, तो उस वक्त फिर दोनों स्पिनर खेलते हैं, इन दोनों में से एक नहीं खेलेगा। तो अगर ये दोनों भी खेल रहे होंगे, नवाज भी खेल रहा होगा, फिर देखें प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनेगी। और जाते जाते मुझे ये बता दीजिए कि आपको लगता है कि मौजूदा टीम मैनेजमेंट ये जो 3 मुल्की टूर्नामेंट है इसको टेस्टिंग टूर्नामेंट के तौर पर लेगी एशिया कप के, या आपको लगता है कि नहीं आप ट्राई सीरीज़ को भी उतना ही संजीदा लेंगे जितना एशिया कप? मेरे ख्याल से ज़्यादा संजीदा ना ट्राई सीरीज को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हारना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बर्दाश्त करना मीडिया की वजह से। ये बहुत सीरियस खेलना चाहिए। तो एशिया कप में आएंगे वो डिफरेंट एटीट्यूड होता है, डिफरेंट सरफेस होगी, ये मुश्किल जगह है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान, विकेट कीपर। इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 30 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है और एशिया कप के लिए पाकिस्तान के बाद अब भारत ने भी सूर्या कुमार यादव की क़यादत में अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। उस पर हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।